ओशो की कही ये कहानी आपको सोचने पे जरूर मजबूर कर देगी। एक राजा और उसके वजीर में बहुत गहरी दोस्ती होती है। वो दोनों इस हद तक दोस्त होते हैं कि राजा अपने हाथ से उस वजीर को खाना खिलाता है। कुछ भी खाने के पहले उसको चखाता है। वजीर भी उसका उतना ही अच्छा मित्र है। वजीर उसके लिए हर तरीके से सच्चा सोचता है, उसके लिए पूरी तरीके से लॉयल है। एक बार ये राजा वजीर की जोड़ी निकलती है शिकार पर, और रास्ता भटक जाते हैं ये दोनों अकेले। आसपास घना जंगल है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। दोनों काफी समय से भटके हैं तो भूख लग चुकी है, पर आसपास सारे जंगली फल है, कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक पेड़ इनको दिखाई देता है जिसपे एक सिंगल फल लगा हुआ है। ये कुछ संतरे जैसा फल है जिसको राजा तोड़ता है, और जैसा कि उसकी आदत है पहली फाकी अपने वजीर को खिलाता है। वजीर कहता है बहुत अच्छा है, आप मुझे दूसरी भी दे। तो राजा उसको दूसरी फाकी भी दे देता है। फिर वजीर उसको खाने नहीं देता है, कहता है मेरे को और भी दे दो। तो राजा उसे जब तक दे सकता है देता है, दो तीन फाकी और। पर आखिरी फाकी जब बचती है तो राजा कहता है कि यार ये तो मुझे खाने दो, ये तो तुम आज सही काम नहीं कर रहे हो। वजीर कहता है नहीं सम्राट, मुझे बहुत भूख लगी है, आप ये आखिरी फाकी भी मुझे दे दें। राजा नहीं मानता है और फाकी को मुंह पे रख लेता है, आखिरी फल का टुकड़ा खा लेता है। ऐसा करते ही राजा को ये अपनी गलती एहसास होता है, क्योंकि ये फल बहुत कड़वा, बेहद जहरीला जैसा लग रहा था। खाते ही राजा तुरंत उस फल को थूक देता है। वजीर से पूछता है कि अरे ये क्या, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं है, कैसे खा गए तुम ऐसा फल, जहरीला सा, कड़वा सा क्यों है। तो वजीर उसे कहता है कि जिन हाथों से मैंने इतने मीठे फल खाए हैं कि फाइनली एक कड़वा फल मिला है और मैं उसकी शिकायत कर दूं तो उसका असम्मान हो जाएगा। इस कहानी से ओशो का तात्पर्य था कि परमात्मा ने आपको इतनी सुविधाएं, इतना सुख दिया है, अगर कभी दो चार दुख भी आ जाए तो उसकी शिकायत करना शायद सही बात नहीं है। दुख और सुख को समान मानकर स्वीकार करें, अपने परमात्मा पे विश्वास रखें। अगर वो कर रहा है तो सही कर रहा होगा।